समझदार ये भाई कैसी नादानी करते हो समझदार भाई कैसे नादानी करते हो समझदार भाई कैसे नादानी करते हो आज्ञा के प्रतिकूल चलना चाहिए हमें न भूल पिता की आज्ञा के प्रतिकूल चलना चाहिए हमें न भूल रास्ता सत्य धर्म का भूल क्यों ना मनमानी करते हो समझदार भाई रघुवंश की रीत होकर मैं तो से विपरीत तज कर रघुवंश की रीत उल्टे चलो ना मेरे मीत क्यों ना परमानी करते हो नहीं समझ में आता तुम भी ये रहो जो प्राणा
भरत, तुम इतने समझदार, ज्ञानवान, बुद्धिमान होकर भी ये छोटी सी नादान बात पर अड़े हो। लक्ष्मण, न जाने अपने दिल पर कौन सी संकट आ खड़ा हुआ है जो सबकी बुद्धि पर बैठ गया है। भ्राता भरत, जरा थोड़ी सी समझ दिखाओ और अपने आप को संभालो और उस रघुवंश की आन का जरा सा ख्याल करो। नहीं भ्राता, मैं 14 वर्ष आपके साथ ही रहूंगा। मैं अयोध्या बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मेरा उस गद्दी पर हक ही नहीं है, तो मैं उस गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूँ? लक्ष्मण, देखिए, तुम्हें कुछ भ्राता भरत को समझाओ। न जाने कौन सी फिजूल बात पर अड़े हुए हैं। इनके मन में ऐसा क्या बैठ गया है जो ये चीज छोड़ने को तैयार ही नहीं है। यदि सारा कुल इस जंगल में निवास करेगा तो इस चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश के राज्य का क्या हाल होगा। वहां पिताजी भी नहीं रहे तो कौन राज कार्य को संभालेगा, तो कौन वहां के कार्य को, व्यवस्था को संभालेगा। प्रिय भरत, तो ये जिद छोड़कर अपने आप को होश में लाओ, थोड़ा सब्र करो और दिल पर जबर करो। भ्राता, कहो भरत। उस गद्दी पर सिर्फ आपका हक है। आपके अलावा उस गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता है। इसलिए अगर आप इतना अड़े हैं। भ्राता भरत, आप मेरी इस बात को माने। जब आपके दिल में यह बात बैठ गई है कि अवध का राज्य मुझे ही मिलना चाहिए था, तो आज उस रघुकुल की आन के कारण वो राज्य आपको देता हूं और आप उस राज्य को जब तक चलाइए जब तक पिता की आज्ञा पूर्ण ना हो जाती हो। माता कौशल्या जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। क्या कहा माता कौशल्या? प्रिय भरत, मुझे उस फैसले से कौन सा इनकार है। जैसा माता कौशल्या आदेश देंगे, जैसा ऋषिवर आदेश देंगे, मैं उस फैसले पर अड़िग हूंगा। है माते, कहिए, आप भी कुछ भरत लाडले को कुछ सम्मति दीजिए, मुझे भी कुछ ज्ञान नीति बताइए। पुत्र, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने अपने धर्म का पालन करो। लो भाई भरत, माता ने अपना फैसला दे दिया है। ठीक है भ्राता, अगर माता का भी यही फैसला है और आपका भी यही फैसला है तो मैं अयोध्या तो चला जाऊंगा, लेकिन आपके चरण पादुका लेकर जाऊंगा। उन चरण पादुका को मैं राजगद्दी पर रखकर उन्हीं के नेतृत्व में राज चलाऊंगा। शाबाश मेरे लाडले भरत, शाबाश। लगता है रघुवंश का खून आपकी रगों में पूर्ण रूप से गतिमान है। आपकी सोच में रघुकुल का आन 100% ख्याल है। प्रिय भरत, मुझे तुझ पर बहुत अभिमान है, तू मेरा गर्व है। मैं जानता था तू मेरी बात को नहीं टालेगा और विधि पूर्वक उस अयोध्या के राज को अवश्य संभालेगा। तो भ्राता भरत, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, 14 साल पूरे होते ही तत्काल आऊंगा और एक पल की भी देरी ना लगाऊंगा। भ्राता जी, अगर 14 साल के बाद एक भी दिन बिताया तो आप मुझे वहां जिंदा नहीं पाएंगे। नहीं नहीं भरत, ऐसा मत बोल मेरे लाडले, मेरे जिगर के कलेजे के टुकड़े, ऐसा मत बोल। यह राम एक क्षण की भी देरी न लगाएगा और तुरंत तुम्हारे पास हाजिर हो जाएगा। ठीक है भ्राता जी, तो आप मुझे अपने खड़ाऊ दीजिए। ठीक है भरत लाडले, लीजिए। देखिए नगरवासियों, भरत लाडले का त्याग वो कोई होनी थी जो समय पर हो गई, जो वचन लेना था वक्त पर निकल गया। लेकिन भरत जैसा त्यागी, भरत जैसा बलवान, भरत जैसा विद्वान शायद ही कोई राजा हुआ हो। और इसी
उसकी बुद्धिमत्ता पर, उसकी बलवत्ता पर, उसकी शक्ति देखकर, उसकी ज्ञान और चरित्र देखकर इस देश का, हमारे आर्यवर्त देश का नाम भरत रखा गया था। पिताजी अब हमें आज्ञा दीजिए। ठीक है प्रिय भरत, जाइए और शीघ्र अयोध्या पहुंचकर राज का कार्य विधि पूर्वक चलाइए। महामुनि के आदर्शों से, महामुनि की आज्ञा से धर्म कार्यों को करते रहना और माताओं की टहल बजाते रहना। जो आज्ञा भ्राता जी। कहिए प्रभु। कहो सकुशल तो हो? हाँ कुशल। आपका राज्य व्यवस्था सभी अच्छी तरह से है? आपकी दुआ है प्रभु। ठीक है मित्रवर, आप भी विश्राम कीजिए, काफी देर से थके हुए हैं। आप भी अपने राज्य की कमान संभालिए। लगता है पंचवटी इसके पश्चात आने ही वाली होगी। पंचवटी के आसपास का दृश्य कितना मनोरम है। हाँ हाँ भ्राता श्री, लगता है जहाँ इतना मनोरम दृश्य है और पंचवटी कितनी खूबसूरत होगी। आओ लक्ष्मण, बताने वाला मैं तो रास्ता कर रही साथ अब मेरे राम जी आएंगे। मैं तो रास्ता कर रही साथ माता लक्ष्मण, आओ जरा इस ओर बढ़ते हैं। चलिए भ्राता श्री। माता लक्ष्मण, प्रणाम प्रभु। कहिए भ्राता श्री। खुश रहो देवी। कहिए, आप इस वीरान जंगल में, इस अवस्था में यहाँ कैसे रास्ता साफ कर रही हैं? आपको कौन मेहमान आने वाला है, उसका क्या प्रयोजन है? प्रभु, जिसने आना था वो मेरे सामने खड़ा है, मैं आपकी ही इंतजार में खड़ी हूँ। क्या कहा देवी? हमने आपको पहचाना नहीं। जरा हमें अपना परिचय दीजिए और अपनी बातों से अवगत करवाइए। मैं एक बूढ़ी सी औरत बिल्ली हूँ, सबरी हूँ। क्या कहा सबरी? आप मेरे इंतजार में, मेरे इस मेहमानबाजी में, इस जंगल में रास्ते को साफ करती हुई मेरे इंतजार को मन में बसाते हुए आखिर इसका कारण बताइए। प्रभु, कहो देवी। दूसरे की सेवा करना हमारा फर्ज है और आए हुए अतिथि का सेवा करना हमारा फर्ज है। थोड़ा जलपान करके जाइए प्रभु। हाँ हाँ देवी, आपका प्यार, आपका सम्मान हमें आपका खाना खाने का, आपके फलाहार खाने को विवश कर रहा है। हम इस सेवा को अवश्य भुनाएंगे, इस सेवा का अवश्य फल खाएंगे। अरे लक्ष्मण। कहिए भ्राता श्री। नहीं लक्ष्मण, ऐसा अनादर नहीं होना चाहिए था। न जाने ये भिलनी का प्यार, ये भिलनी का फलाहार, ये भिलनी का प्रसाद तुम्हें जाने किन किन अवस्थाओं से चुभना पड़ेगा। इसका बदला, इस तिरस्कार का बदला शायद तुम्हें अपनी जान से भी चुकाना पड़ सकता है। ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था लक्ष्मण।
चलो परमात्मा ऐसा ना करे। हे देवी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके इस आतिथ्य भाव से मैं प्रसन्नचित्त हुआ। मैं आपके इस दीदार से बहुत खुश हुआ। आपके इस मेहमानवाजी से बहुत खुश हुआ। हे देवी, कहिए महाराज। आप विश्राम कीजिए और हमें पंचवटी का मार्ग बता दीजिए। पंचवटी जाने का रास्ता इधर है। ठीक है देवी, हम कुछ दिन पंचवटी पर बिताना चाहते हैं। वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा बताते हैं। बड़ा ही सुहावना दृश्य है, बड़ी ही सुहावनी वाटिका है। वहाँ जल और वायु का अच्छा प्रबंध है, सूर्य रोशनी का भी विशेष प्रबंध है। तो इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने हमें वहीं रहने के लिए प्रेरित किया है, उत्साहित किया है। तो हम कुछ समय पंचवटी पर बिताना चाहते हैं। हे देवी, जब भी समय मिले तो वहां दर्शन देने जरूर आना। ठीक है महाराज। खुश रहो देवी। भ्राता लक्ष्मण, कहिए भ्राता श्री। देखिए सामने ही जो हमने वन में यात्री मिला था, उसने बताया था कि कुछ दूरी पर ही महामुनि अगस्त का आश्रम है। जी तो भ्राता लगता श्री। है ये सामने वाला आश्रम ही महामुनि अगस्त का ही होगा। हाँ हाँ भ्राता श्री, अगर आपकी आज्ञा हो तो वहाँ चलकर एक बार देख लिए हम। हाँ लक्ष्मण, चलें। चलिए की भ्राता सेवा श्री। का सेवा में कुछ समय बताएंगे। चलिए भ्राता श्री। भ्राता लक्ष्मण, कहिए भ्राता श्री। तो चले महामुनि अगस्त के आश्रम में चले। हाँ हाँ चलिए भ्राता श्री, जैसी आपकी आज्ञा। राम राम राम। महामुनि, इस सेवक का चरण में प्रणाम। यश हो रतन रस, यश हो यश हो कल्याण हो। प्रणाम मुनिवर। खुश रहो, सौभाग्यवती भव। प्रभु, धन्य भाग हुए हमारे जो आप पधारे। हे प्रभु, ये आपकी प्रतीक्षा में ये आंखें कई युगों से प्यासी थी। क्या कहा महामुनि? आपको हमारी प्रतीक्षा। हे महामुनि, इस दुर्भाग्य ने तो आपका आश्रम भी यहाँ यात्रियों से पूछा है और आप कितने समय से हमारा इंतजार में हैं। हे महामुनि, यह बात हम आपकी समझ नहीं सके तो मेहरबानी करके विस्तार से बताइए। प्रभु, मैं महामुनि, आज आनंद के अथाह सागर में डूब गया हूँ। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हे महामुनि, जरा हमें भी उस खुशी में शरीक कीजिए और इस बात का भेद जरा शीघ्र खोलिए। मैं आपको प्रभु कुछ रहस्य बताना चाहता हूँ। कहिए महामुनि, हमारे लिए क्या आदेश है? किसी समय की बात है, रावण जब शिक्षा ग्रहण करके बहुत बलवान सारी शक्तियां प्राप्त कर चुके थे, उन्होंने सभी ग्रहों को अपने बस में कर लिया। ठीक है महामुनि। उसको अपनी शक्तियों का बहुत घमंड हो चुका था, अहंकार हो चुका था। और उसी आश्रम में जहाँ पे रावण ने शिक्षा प्राप्त की थी, जी, आपकी छोटी माता कैकेयी ने भी वहीं पे शिक्षा प्राप्त की थी। जब रावण ने बड़ी बड़ी सेखियां मारी, मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। ठीक है महामुनि। तो देवी कैकेयी को भी बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली, हे रावण, जिन शक्तियों को लेकर तुम फूल रहा है, आज मैं भी उसी गुरु की शिष्य हूं और तुम भी उसी गुरु के शिष्य हो। इन शक्तियों पे इतना क्यों फूल रहे हो?
मैं भी आज से ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं उस कुल की पटरानी बनूंगी जिसमें तेरा सर्वनाश करने वाले पैदा होंगे। धन्य है माता कैकेयी, धन्य है आप। तो प्रभु, मैंने आपको राजन भी इसलिए बोला, आप राज्य का शासन भोगने के लिए नहीं, जंगल के राजा बनकर आए हैं। धन्य है गुरुवर आप, आपका आशीर्वाद हम पर कवच के समान रहेगा। ऐसे गुरु की शिक्षा से वंचित रहना दुर्भाग्य ही था हमारा। मुझ पे बहुत भार है इस समय और मैं उसको हल्का करना चाहता हूँ। विश्वामित्र जी और परशुराम जी ने मुझे कुछ दिव्यास्त्र दिए थे और कुछ मैंने अपने तपोबल से अर्जित किया है। आज मैं वो तपोबल से अर्जित सभी दिव्यास्त्र आपको देना चाहता हूँ और उनके गुण भी कुछ आपको बखान करता हूँ। हे महामुने, वैसे तो आपके आशीर्वाद से मैं सभी शस्त्रों को अच्छी तरह से पहचानता हूं और उनको चलाने की विधि भी बखूबी जानता हूं। फिर भी मैं आपसे यह ज्ञान बहुत कुछ पाना चाहता हूं। बताइए और इनको चलाने की विधि भी बताइए। दोनों भ्राता इधर सामने, इधर आओ, आप भी इधर आओ। सबसे पहले तो ये भी जमाला लीजिए। कल्याण हो, कल्याण हो, यशो भाव। हे प्रभु, कहो महामुने, आपको जो ये पुष्प मालाएं दी है, ये बला अति बला नाम की शक्तियां हैं। इससे आपको कभी भूख नहीं लगेगी और कभी भी युद्ध में थकावट नहीं होगी। धन्य है गुरुवर आप दोनों को कोई शक्ति संसार में तीनों लोगों 14 भवन में जीत नहीं सकती। और ये दिव्यास्त्र हैं, इन्हें भी धारण कीजिए और राक्षसों का संहार कीजिए। ठीक है महामुने, आपके शस्त्र हमारी रक्षा करेंगे। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे प्रभु, स्पर्श कीजिए इस शक्ति को। ओम 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 ओम। प्रभु, हम भी आपसे वायदा करते हैं, जो आपने हमें यह दिव्य शक्तियां प्रदान की हैं, हम भी इनका उपयोग केवल जन कल्याण के लिए ही करेंगे, ना कि अपने हक के लिए। प्रभु, यहाँ से कुछ आगे जाके भारद्वाज मुनि का आश्रम है, उनसे आगे श्री वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम है। आप पंचवटी पे जाइए और वहीं पे अपना स्थान निश्चित कीजिए और समय आने पे सभी जंगलों का भ्रमण करिए और देखिए उन असुरों ने कैसे हड्डियों के ढेर लगा रखे हैं। ठीक है महामुने, हम भी यही चाहते हैं। 13 वर्ष इसी तरह खुशी खुशी बीत गए हैं, जो 1 वर्ष बचा है, आप जैसे विद्वान महामुने, आप जैसे शील गुण वाले, दिव्य शक्तियों वाले, गुणवान विचारवान महात्माओं के साथ रहकर बाकी का समय हम भी बिताना चाहते हैं। तो हे महामुने, हमें पंचवटी में जाने का मार्ग बताइए और अपना आशीर्वाद दीजिए। हे प्रभु, तो महामुने, जब भरत जी आपसे मिलने आए थे, साथ में वशिष्ठ जी भी थे। हाँ महाराज, मेरे सामने एक प्रसंग हुआ था। कहिए महामुने। भरत जी ने वशिष्ठ मुनि से पूछा था, संसार में इस समय आपसे बड़ा ज्योतिषी कोई नहीं है गुरुवर। आपने राम की जन्म कुंडली बनाई और आपने राज तिलक लिख दिया जी, तो वही जन्म कुंडली अब जंगलों में धक्के क्यों खा रही है? मुझे बताइए, आपने जन्म कुंडली बनाई थी, राजयोग लिखा था। तब वशिष्ठ मुनि जी ने बोला था, हाँ महामुने, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भागम देवो न जानत कति मनुष्य। त्रिया के चरित्र और पुरुष के भाग्य के बारे में देवता भी नहीं जान सकते। अर्थात मैं तो साधारण
पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ, मैं क्या जान सकता हूँ। ये लीलाधारी, अपनी लीलाओं को आप जानते हो, गुप्त रूप से छुपाए हुए हो। अपने इस गुप्त रहस्य को अपने पास ही रखिए। हे मर्यादा में रहकर जो आप नियम का पालन कर रहे हैं, असुरों का संहार कीजिए और शांति स्थापित कीजिए। हे महामुनि, आपके इस आदेश का मैं सर्वत्र पालन करूंगा। विजय भाव, कल्याण हो, मंगल हो। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम। पंचवटी की तरफ प्रस्थान कीजिए प्रभु। जो आज्ञा। कहिए भ्राता श्री। जरा होशियार हो जाइए। देखो सामने से कुछ आवाज आ रही है। हाँ हाँ भ्राता श्री, होशियार। मुझे लगता है कोई राक्षस घात लगाए हुए बैठा है और मैं अभी इसकी बलि चढ़ा देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, तुम जरा इतनी जल्दी ना किया करो, हर वक्त तेजी ना दिखाया करो। लक्ष्मण, तुम्हारे इस जोश में शायद किसी यात्री का या किसी निर्दोष पशु का घात हो सकता है। भ्राता श्री, देखने में नहीं लग रहा, यह जरूर कोई ना कोई राक्षस प्रवृत्ति का इंसान है। नहीं लक्ष्मण, जरा चलकर पास चलकर देखते हैं और अपनी होशियारी रखना। मैं तो कहता हूँ सावधानी से इसको निकाल ही देते हैं। नहीं लक्ष्मण नहीं, एक बार निकट चलकर देखते हैं, उसमें अपने होशियारी से काम लेना। जो आपकी आज्ञा भ्राता श्री, चलिए। महाराज। महाराज राम राम। कौन है महाराज जी? आप इस प्रकार हमारा नाम लेते हुए, हमारा स्मरण करते हुए यहाँ जंगलों में इस भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, आप कौन हैं? महाराज, मैं जटायु हूँ, आपके पिता के साथ हमारा बड़ा दोस्ताना था। भ्राता लक्ष्मण, देखिए कहिए। क्या अजीब संयोग बन रहे हैं। उधर महामुनि अगस्त हमारे वर्षों से इंतजार में थे और यहाँ हमारे पिताजी के दोस्त हमारे इंतजार में हैं और हम एक छोटी सी भूल के कारण इनका घात करने को चले थे। हाँ भ्राता श्री, ये बहुत बड़ी मुझसे भूल हो जाती। हमारे पिता के दोस्त इतने महान आदमी, महापुरुष हैं, इन्हीं का वध हो गया होता। नहीं महाराज, मैं तो आपकी बात में बहुत देर से बैठा था। हे महाराज, जरा आप कौन हैं? मेहरबानी करके हमें विस्तार से बताइए। महाराज जी, मैं जटायु। क्या कहा? विद्राज जटायु? हाँ जी। हे महाराज, आपका हमारे पिता से यह दोस्ताना मित्रता कब थी? बहुत ही दिनों से थे महाराज, बहुत ही सालों से था मेरे उसके साथ दोस्ताना। जरा इसका वृत्तांत बताना। खुद मैं घायल हो जाता उस टाइम में, मैं उसके पास था। भ्राता लक्ष्मण, ये भ्राता श्री, देखिए पिताजी को जीवन देने वाले इस महामुनि का, इस भक्त का हमसे संहार हो गया था और हमारे लिए इसके लिए पश्चाताप भी नहीं था। भ्राता श्री, मैं अपनी वाणी पर शर्मिंदा हूँ। ठीक है लक्ष्मण, जरा शांति रखा करो। हे महामुनि, हमें पंचवटी का मार्ग बता दीजिए। 13 साल हमने यूं ही घूमते फिरते व्यतीत कर दिए, अब जो 1 साल बचा है मैं आप जैसे पिता समान बुजुर्गों के साए में बिताना चाहता हूँ। ये पंचवटी है, आप यहाँ पर अपना विश्राम कीजिए। ठीक है महाराज जटायु, आप भी हमारे यही आसपास में रहेंगे और हमारा दिल भी बहलता रहेगा और कुछ हमारा मार्गदर्शन भी होता रहेगा। तो आप भी हमारे आसपास ही रहना। हम पंचवटी पर जाकर निवास करते हैं और आपकी सेवा में यदि कोई जरूरत पड़े तो हमें अवश्य बोल देना। महाराज, मैं आपकी जरूर सहायता में वो फिरता रहूंगा यहीं पर। चलो भ्राता लक्ष्मण, चलते हैं, पंचवटी की ओर प्रस्थान करते हैं। हे प्राणनाथ, वन देखो कितना सुहाना है, मानो कुदरत की खुशियों का खजाना है। हाँ प्रिय सीते, चलिए पहले पंचवटी में प्रस्थान करते हैं, वहाँ कुछ विश्राम करते हैं।
चलो प्राणनाथ। हे प्राणनाथ, कहो प्रिय। हमें वनों में आए हुए 13 वर्ष हंसी खुशी व्यतीत हो गए हैं हाँ हाँ और अयोध्या में सभी कुशल मंगल होंगे और हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ प्रिय, भ्राता भरत बेसब्री से हमारे इंतजार में होगा और ये 1 वर्ष उसको दिनों जैसा महसूस हो रहा होगा। माताएं हमारे रास्तों में आके बिछाए बैठी होंगी। हाँ हाँ प्राणनाथ, आप सत्य ही कह रहे हैं। अयोध्या में भ्राता भरत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जिस प्रकार यह 13 वर्ष हंसी खुशी से गुजर गए, यह बाकी का बचा 1 वर्ष भी इसी प्रकार व्यतीत हो जाएगा। हाँ प्राणनाथ, मुझे भी ऐसा ही प्रतीत होता है। हम आपके साथ 1 साल इसी तरह व्यतीत कर लेंगे। क्यों नहीं प्राण प्रिय। सखी चलिए, आज तो 5 मिनट पर घूमने को दूर जा रहा है, चलिए चलते हैं। हाँ सखी, क्यों नहीं, चलिए। चलिए सखी। हे सखी। हाँ सखी बोलिए। देखिए पंचवटी पर चारों तरफ कितनी हरियाली है। हाँ सखी। चारों तरफ कितने सुंदर सुंदर और सुगंधित फूल खिले हुए हैं और इनकी सुगंधित इनकी खुशबू से पूरा वातावरण खुशबूदार हो गया। हाँ सखी, और मौसम भी कितना सुहाना हो गया है। हाँ क्यों नहीं सखी। देखिए सखी, जरा उधर देखिए, कितने 2 सुंदर योगी आए हुए। इनके चेहरे पर सूर्य का प्रकाशमान चमक है। देखिए सभी, देखिए उनके साथ एक सुंदर औरत भी आई है। उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। हाँ सखी, तो चलते और उनसे पूछते हैं ये कौन है। शूर्पणखा क्योंकि राक्षस कुल की थी, बहुत कुरूप थी। कुरूप यानी चेहरे मोहरे से बहुत भद्दा था उसका, लेकिन मायावी थी। जो ही राम लक्ष्मण को उसने देखा तो उन पर मोहित हो गई। और मायावी राक्षस जो होते थे उनमें शक्ति होती थी कि वो अपना रूप परिवर्तित कर सकते थे, अपना रूप बदल सकते थे। तो इसी प्रकार शूर्पणखा ने अपना सुंदर रूप बनाया और राम लक्ष्मण के पास चली जाती है। आगे क्या होता है देखिए। चलिए सखी, उनके पास चलते हैं। अजी आप कौन हो। देवी, हम अयोध्या के महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं। मेरा नाम राम है और छोटे भाई साथ में लक्ष्मण है। लगते तो राजकुमारों जैसे, पर वनों में आने का कारण। हाँ हाँ देवी, बस वनों में भ्रमण करने का मन बन गया तो वन भ्रमण को चले आए। ठीक है, और ये साथ में ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। और ये औरत, यह देवी मेरी अर्धांगिनी सीता है। तो आपके भाई अकेले हैं। ये मेरे साथ अकेले ही आए हैं। अजी आप अकेले हो। हाँ हाँ बिल्कुल अकेला क्यों, मेरे साथ भ्राता श्री हैं और भाभी माता हैं। क्या मुझसे शादी करोगे। तुझसे शादी लगता ऐसा रहा है, बहुत खूबसूरत हो तुम। दिल तो करता है मैं तुमसे शादी कर लूं, लेकिन पछताऊ फिर आप तो क्या मैं पसंद नहीं आई। अरे नहीं, तुम इतनी सुंदर हो, पसंद क्यों नहीं आओगी। तुम्हारा चेहरा इतना दमकता है, तुम लचकती हो, इतनी सुंदर हो। तो फिर मैं आपसे
शादी करना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, तेरे जैसा जोड़ा मुझे कहाँ मिलेगा। चलो ठीक है। लेकिन मेरे से शादी करने के बाद पछताओगी बहुत। क्या? क्योंकि मैं यहाँ भ्राता श्री रामचंद्र जी की सेवा में हूँ। अगर मुझसे शादी करोगी तो तुम्हारा पूरा जीवन मिट्टी पलीत हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, हम ऐसे नहीं घबराएंगे। तो फिर क्या इरादा है आपका? इरादा यही है कि आप कृपया देवी यहाँ से चली जाएं। ऐसे तो नहीं जाने वाली का। तो आप एक काम कीजिए, उधर भ्राता राम जी हैं, उन्हीं के पास जाइए और मेरा पीछा छोड़िए। वो नहीं मान रहे, वो तो कह रहे पहले अपने भ्राता से कुछ माना और फिर शादी करो। नहीं देवी, मेरी तरफ से लाइन क्लियर है। यदि लक्ष्मण इसमें रजामंद है तो मुझे क्या आपत्ति है। तो फिर मैं दोबारा जाऊं? क्यों नहीं, खुशी से। अजी सरकार मान जाइए। अच्छा जी, तो पछताओगे? पछताऊंगा कैसे? देख लो, देख तो रहा हूँ। ऐसा जोड़ा दोबारा नहीं मिलेगा आपको। हाँ हाँ, लगता मुझे भी ऐसा ही है। तो ठीक है, फिर क्या इरादा है? लेकिन कृपया आप मुझसे पीछे होने के बात करें थोड़ा सा। हाँ, मेरे मुँह से बदबू आती है क्या? लग तो ऐसा ही रहा है। मान जाइए, तो कह रही ना, लास्ट बार पूछ रही हूँ आपको। नहीं तो कैसे बनाऊंगा? हंसता हुआ रानी तेरा, गाल पे रंग सुनहरा, मेरी जवानी तो बातों नहीं मानोगे क्या? पीछे हट के बात करो। मान जाइए, तो कह रही मैं, मान जाइए। आने के लोग जंगल लूटे, तू मान जा। मुझसे सिर्फ मुंह से बात कीजिए। तो फिर मैं अपने भाई के पास फिर जाकर पूछता हूँ। हाँ हाँ, मेरे पास तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। अरे जनाब, वो तो नहीं मान रहे, अब क्या करूँगा? क्या कहा देवी? उनकी ये अदा है, वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। ऐसी तो अदा भी नहीं होनी चाहिए। वो तो बड़े ही सरल स्वभाव के हैं, बड़े ही शील स्वभाव के हैं। वो तो केवल आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो तो मुझे ऐसा लगता है बहुत नम्र और अनाड़ी आदमी है। नहीं देवी नहीं, यह आपका केवल बहम है। आप उनके पास जाओ, आपकी वही बात बने।
चलो ठीक है जो भी लक्ष्मण जी, बोलिए। अगर आपको मेरी सही पसंद है तो मुझसे शादी करिए। मीठा से गोरी पूरे जान में नहीं मिलेगी हमको। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ नहीं मिलेगी, लेकिन आपसे विनती है कि साइड में होकर मुंह से ही बात करें मुझसे। क्या बात सखी, आपके मुझसे छूत की बीमारी लगी हुई है जो आप मुझसे इतनी दूर भाग रहे हो। अरे सखी ये नहीं मानने वाला, इसे तो दर दर ठोकरे खाने की आदत पड़ गई है। पता क्या बात है सखी, इसको लड़की बड़ी सस्ती कीमत में मिली है। अरे ये तुम्हारा तो नहीं तो इसका पत्नी का नाम पता लग जाता। कहता जोगी हमको लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे तो कदर कब होगी। हमको लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे तो कदर कब होगी। हमको लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे तो अरे जाने तुझे तो कदर कब होगी। जोगी हमको लुट गए तेरे प्यार में, आए जाने तुझे तो खबर कब होगी। चंदा तुझे तारे तुझे के देखा सूरज बरसों, चंदा तुझे तारे तुझे के देखा सूरज बरसों। लेकिन जिस दिन तुमको मन में खुशी आए जोगी, हम दे तेरे प्यार में, जाने तुझे को आए जाने तुझे को खबर कब होगी। जोगी हमको दे तेरे प्यार में, जाने तुझे को आए जाने तुझे को खबर कब होगी। पूरा हो मुबारन अखियों में करवा की नाकामी, पूरा हो मुबारन अखियों में करवा की नाकामी। पहले आग लगाती मन में अब बरसाए पानी। हमको लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को जाने तुझे को खबर कब होगी। जोगी हमको लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझे को जाने तुझे को खबर कब होगी। हाँ हुजूर, कुछ ख्याल आया? कृपया मुझसे दूर रहें। क्या बात? आपका चारा यहाँ नहीं चलने वाला, और तुम ऐसी कुलच्छनी औरत हो, मैंने ऐसी लड़की पूरे जहान में नहीं देखी जो अपना घर छोड़ करके यहाँ जंगलों में भटकती फिर रही हो। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो कृपया करके अपने संरक्षकों से कहें कि वो आपका थोड़ा ठिकाना कर दे कहीं न कहीं। और अगर आपकी शादी हो चुकी है तो कृपया चली जाए यहाँ से अपने पति के चरणों में और उसी की सेवा करो। हुजूर, कुछ ख्याल करो हमारा भी, हम इतनी दूर से आए हैं और आप हमें पसंद आ गए। मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए, मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण तेरे लिए। भाई छोड़ो भतीजे भी छोड़े, भाई छोड़ो भतीजे भी छोड़े।
मन छूटा पीछे क्या दुआ दो छोड़ी मन छूटा पीछे क्या छोड़ आई मैं छोड़ आई मैं छोड़ आई लक्ष्मण मैं तो करते पीछे कुंदन की जगह में करते पीछे मैं छोड़ी आई लड़की ममा पूछे जमाना नाम पूछो ममा पूछे जमाना नाम पूछो मैं छोड़ आई मैं तो छोड़ आई मैं तो छोड़ आई सारा घर बार मैं तो छोड़ आई सारा घर बार मैं तो छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण के लिए मैं छोड़ आई लंका का राज लक्ष्मण के लिए मंगू भी छोटा मन जगी भी छोटा भी छोटा मन जगी भी छोटा मैं छोड़ी आई मैं छोड़ी आई सखी अब ये मानने वाला नहीं है मुझे लगता है ये और का तो यही एक आफत की जड़ है इसीलिए मैं इसे देखती हूँ हाँ हाँ सही पहले इसको काबू में कीजिए बाकी ये दोनों के मिलाप काबू में आ जाएंगे हट पीछे मान जाइए वक्त है आपके पास और मेरी माता सीता की तरफ हाथ उठाने की आपकी ताकत कैसे हो गई? यही वो जड़ है जैसे मिटाने जा रही है भ्राताश्री नहीं होश करो आप तो अपने यौवन में वैसे ही मदहोश हुए जा रही हो बोलिए मुझे लगता है तुम बाज नहीं आने वाली अपनी हरकतों से। बताइए क्या चाहती हो तुम? मैं तो तुम्हें चाहता हूँ तो एक काम कीजिए मेरे बड़े भ्राताश्री के पास जाइए वहीं से जो आपका जो मुझे आदेश मिलेगा वही सर्वप्रिय है। कभी अंदर ये क्या बात बना रखी आपने नहीं नहीं जाइए तो आप एक बार अरे वो तो आप नहीं मान रहे हो अरे देवी शायद आप ही अपना पूरा कार्य नहीं कर रहे मैंने उनको अभी यही समझाया है अच्छी तरह से उनको समझा दिए हैं और पूरी तरह से आदेश दे दिए हैं आप एक बार उनके पास जाइए और आपका प्रस्ताव 1 मिनट में ही स्वीकार कर लेंगे तो ठीक है बस लास्ट बार मैं उनके पास जा रहा हूँ अरे मान जाइए हुजूर हरिया अरे भैया मेरी माता भ्राता लक्ष्मण कहिए भ्राताश्री कुछ विश्राम कर लीजिए हाँ जरा होशियारी से काम लीजिए क्योंकि यह दुष्टा चैन से नहीं बैठेगी और हमारे साथ कुछ शरारतें और अटकेलियां जरूर खेलेगी। हाँ भ्राताश्री जैसा कि ये धमकी दे रही थी कि ये रावण की बहन है ये वहां जाकर अपने भ्राता को जरूर वृतांत सुनाएंगे। अरे भैया हाँ नहीं अरे मजरे का प्रबंध किया कि नहीं चलो हो जाएगा एक ताला अरे भर भैया भर मेरा ताला पहले भर चुरलम चुरलिया चुरलम चुरलिया झर अरे भाई अरे भाई कृष्णा मैं कृष्णा को नहीं मैं रांगड़ा में कृष्णा और बेटा तेरा नाम त्रिशरा है त्रिशरा वो ताला पी
अरे मेरी नसवार की डिब्बी कहाँ गई? नसवार की डिब्बी गले पत्थर निकल अरे भैया हमें शायद ज्यादा चढ़ गई है, नशा ज्यादा हो गया, मजरा चढ़ गई है। अच्छा भैया हमारी संभाल रखना, भैया कहीं हम गिर ना जाए। भैया बैठ जाओ। तुम्हारे होते हुए अब ये तुम्हारे राज में बहन की नाम लगी और तुम यहाँ शराब पीते हो। अरे क्या करे, नशा ढीला कर दिया आपने। क्या इतना चिल्ला रही हो, क्या बकबक कर रहे हो तुमने पता नहीं तुम्हारी बहन की नाक काट डाल लिया। किसने काट ली तुम्हारी नाक? वन में तो तपस्या हुए थे तो मैं उधर गई हुई थी घूमने और उन्होंने मुझ पर मोहित होकर मेरी नाक काट डाली। वहां बखेले लगे क्या काम था तुम्हारा वहां पे? नहीं करते तुम ऐसा नहीं मानोगे। ऐसा तुम महिला को जाओ और हम तपस्वी बच्चों को देखते यही तपस्वी है इन्होंने बुआ की नाक कान काटे हैं। हाँ भैया मुझे भी ऐसा लगता है। बोलो और इनको ललकारते हैं। भ्राता लक्ष्मण, कहिए भ्राता श्री। देखिए लगता है यह उसी चंडाल की शरारत है और वह अपने सिपे सिलारों को हमसे बदला लेने के लिए उन्होंने उकसाया है। हाँ हाँ भ्राता श्री, तो फिर आप मुझे आज्ञा दो, मैं इन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सीता जी के सुरक्षा में रहो, मैं स्वयं ही जाता हूँ और इनका खात्मा शीघ्र करके आता हूँ। नहीं नहीं भ्राता श्री, आप यहीं पर रुकिए, इनको तो मैं ही ठिकाने पे लगा देता हूँ। चलो ठीक है। अरे जल्दी आओ, जिसने पहले मरना हो पहले आ जाओ। पता लक्ष्मण, कहिए भ्राता श्री। तुम हर बात पर मुझे मजबूर ना किया करो, मेरी बात समझने की कोशिश किया करो। तुम सीता जी की सेवा में, सीता जी की सुरक्षा में तैनात रहना, मैं जरा इन्हें अभी देख कर आता हूँ। भ्राता श्री, जाने को दिल तो नहीं करता, मगर फिर भी आपकी आज्ञा सिरोधारण है, जैसी आपकी इच्छा। अरे तपस्वी बच्चे, उस हमारी बुआ ने थोड़ी देर कचरी तोड़नी थी। अरे दोस्त, भाग जाओ यहाँ से, वो तो समय ही बताएगा। हमें मौत के घाट सुलाओगे या अपनी तुर्बत यहीं बनवाओगे? अरे सिर्फ बातें ही बनाएगा कि युद्ध के लिए बनाएगा।
अरे बहादुर आओ, इस तपस्वी बच्चे को कहीं मौत के घाट उतार दो। चलो जाओ। मर गए, हम तो नहीं जा रहे। अब सामने भी आएगा या वहीं खड़ा बातें बनाएगा। अरे तपसी तुम तो नहीं जानता, उस दुष्टा की इतनी हिम्मत, वह महाराज रावण की बहन है, उसके ऐसे संस्कार, और अब भी आप उसका भरोसा न करें। न जाने आने वाले समय में वह क्या क्या गुल खिलाएगी, जरा होशियार रहना। हाँ हाँ भ्राता श्री, आप निश्चिंत रहे। मैं इन राक्षसों के इरादे को भली भांति जानता हूँ और मैं होशियार हूँ। आप निश्चिंत रहें, आप आराम कीजिए। नहीं लक्ष्मण, आराम का समय नहीं है। चलो जंगलों में कुछ लकड़ियां चुन लाएं और दिन भर के खाने का इंतजाम कर लें। आओ लक्ष्मण। ठीक है भ्राता श्री, लकड़ियां भी आ जाएंगी और हम घूम फिर भी आएंगे। राम अपने माया से ऐसा धनुष छोड़ते हैं, ऐसा तीर छोड़ते हैं कि उनको एक दूसरे को एक दूसरा ही राम नजर आता है, और वो एक दूसरे को राम समझकर आपस में लड़ लड़ कर मर जाते हैं। शूर्पणखा उनको रोकने का बहुत प्रयास करती है, लेकिन वो अपनी धुन में लगे रहते हैं। जब वो मारे जाते हैं तो शूर्पणखा वहां से भाग जाती है और सीधे अपने भाई रावण के पास जाती है।